जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। यार मेरा ख्याल है कि शायद मैंने पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की है या नहीं, लेकिन अब मैं ये करता चलूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम कम से कम 5 वीडियोस जो हैं वो हफ्ते में अपलोड ज़रूर करें। तो इसलिए बहरहाल पहले तो हम लोग वीकेंड रिव्यू भी पेश करते थे, लेकिन आजकल वो नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह उसको हम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन 5 वीडियोस जो हैं वो कोशिश की जा रही है कि वो अपलोड की जाएं। तो लिहाजा अगर फ्राइडे वाले दिन वीडियो अगर अपलोड ना हो तो वैसे मैं कोशिश किया करूंगा कि जुमेरात वाले दिन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन अगर ना भी हो तो फ्राइडे वाले दिन शायद वीडियो अपलोड ना हो, और जो फ्राइडे वाले वीडियो है वो शायद आपको सैटरडे या संडे वाले दिन मिले। लेकिन इसको भी इंशाल्लाह ताला हम जो है वो किसी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, ताकि जो दोस्त अहबाब रेगुलरली वॉच करते हैं उनको जो है वो कम से कम पता हो कि वीडियो आएगी या नहीं। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही। माशाल्लाह मार्केट ने जो है वो जुमे वाले दिन 573 पॉइंट डाले, और मेरा ये ख्याल है कि आप इसको 600 पॉइंट्स ही कंसीडर करें। अब देखिए इस मार्केट की इस मूव को आप दो तरह से जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। नंबर एक, कि कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिनके ऊपर बहरहाल एक प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था फॉरेन की तरफ से। गैर मुल्की लोगों ने अच्छा खासा माल बेचा। अब एक तो वो सेलिंग प्रेशर था, वो रुका, ना सिर्फ के रुका बल्कि उसके अंदर कोई थोड़ी सी हमें इम्प्रूवमेंट भी नजर आई। तो एक तो उसके रुकने की वजह से, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से उस एक दिन पहले हमने जब वीडियो बनाई थी तो हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि देखिए KMI30 के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम दूसरे इंडेक्स के साथ उसको थोड़ा कंपेयर करके देखने की कोशिश करते हैं तो हमें नजर आता है कि दीगर इंडेक्स जो हैं जिनमें ज्यादातर होल्डिंग जो है वो हमारी लोकल है, पाकिस्तान के अंदर की है, उनमें कुछ खास प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने में नहीं आ रहा। तो ये दो तीन चीजें थी। बहरहाल वो कुछ सिलसिला था MCSI इंडेक्स का, वो खत्म हुआ। अब जो होगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल में देखा जाएगा। अभी इसके हवाले से कुछ ज्यादा होप रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की कई चीजें जो हैं वो अब आपको उनको सॉरी आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हमारे हमसाये में बदलते हुए हालात जो हैं उन उसका जो इम्पैक्ट है वो किसी ना किसी तरीके से आ, वो मुझे एक बात याद आती है कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों का जब वो आपको उनको जब आपके ऊपर गुस्सा होता है ना, तो वो और कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो क्या कहते हैं जी कि आपकी बेल बजा के भाग जाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे साथ भी कुछ इसी तरह के सिलसिले होंगे आने वाले दिनों में। तो बहरहाल चूंकि ये पॉलिटिकल नहीं है, ना ही इंटरनेशनली है, तो इसलिए बस इनको जरा कुछ थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ही समझने की कोशिश करें कि कुछ लोग जो हैं वो भागे हैं दुम दबा के। तो अब उसकी वजह से उनका जब कहीं बस नहीं चलेगा तो वो हमारे साथ कुछ इस किस्म की अटकेलियां जो हैं वो करेंगे। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं ऑल शेयर के अंदर 360 पॉइंट का बहुत अच्छा इजाफा है, जबकि पिछले दिनों जब हमने देखा था तो कोई 100 के करीब इसका इजाफा था, और उससे एक दिन पहले वेनसडे वाले दिन तकरीबन कोई 113 के इसके करीब पॉइंट्स की कमी थी। तो एक दिन कमी थी सैटरडे थर्सडे वाले दिन, वेनसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन वो कमी जो थी वो रिकवर हुई, और जुमे वाले दिन जो है वो बकायदा इसके अंदर अच्छा खासा 360 पॉइंट का ऑल शेयर के अंदर इजाफा जो है ये बहुत बड़ा इजाफा होता है। ये कुछ सिंगल ये तकरीबन कुछ 400 कंपनीज का कंबाइंड डाटा होता है, जिसकी बुनियाद पर ये इंडेक्स जो है ये रन करता है। KMI30 की बात करें तो 1000 पॉइंट का इजाफा है, जैसा कि मोस्टली जो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है KSE 100 में इजाफा मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह से चाहे वो नेगेटिव में हो फिर भी मल्टीप्लाई बाय 2, और पॉजिटिव में हो तो फिर भी तकरीबन तकरीबन इसके आसपास ही सी चीजें चलती हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर ने क्या किया।
सर्किट ब्रेकर की जो सूरत हाल है वो क्या कहती है। माशाल्लाह सर्किट ब्रेकर जो है इसमें इजाफा अच्छा खासा देखने को मिला, 14 रुपए का इजाफा। माजरत यार, 14 कंपनीज 14 कंपनीज जो है वो माशाल्लाह अपर कैप हैं, जिनमें से अगर हम कुछ कंपनीज को इग्नोर भी करें तो उसके बावजूद भी प्रीमा, नेटसोल और मिजान बैंक, ये वो अच्छे शेयर हैं कि जिनके अंदर हमें अपर कैप देखने को मिला है और इनका वॉल्यूम भी अच्छा है। नेटसोल तो खैर हमारी अपनी भी रिकमेंडेशन थी। अपने जो हमारे दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करते हैं उनको हमने इसकी रिकमेंडेशन दी थी 150 पर, और 151 से इसका जो है वो रिवर्सल हुआ। तो अच्छी बात है यार, चलें, हमारे भी बताए हुए कुछ शेयर्स जो हैं वो कभी कभी अपर कैप हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी, और देखते हैं लोअर कैप की क्या पोजीशन है। लोअर कैप में भी 3 कंपनीज हैं और मेरा ये ख्याल है कि शायद किसी को भी इतना कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू जो है वो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसके बाद दूसरे नंबर पर सीमेंट है। सीमेंट चला। अब देखिए सीमेंट जो है ये बहुत मार पड़ी है इसको, लेकिन उसके बाद इसका रिवर्सल, इसका बाउंस बैक अच्छा है। हमारी तरफ से काफ़ी सीमेंट जो है वो रिकमेंड किए गए थे, तो इंशाल्लाह चलते हैं समरी पर, तो देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर जो है उसमें से कौन कौन सा शेयर चला और कौन कौन सा नहीं चला। टॉप 10 सिंबल्स में देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो चूंकि सरे फहरिस्त है, उसकी वजह क्या है, टेली है, वर्ड कॉल है, टीपीएल है, टीआरजी है, तो ज्यादातर का ताल्लुक चूंकि उन्हीं के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो एसगार्ड 9 में लगा। अब जिन जिन लोगों ने 27-28 रुपए पर इसको खरीद रखा है, अब वो अपनी तैयारी फरमाइए और ये चलते हैं उधर इंशाल्लाह समरी पर, तो कोशिश करेंगे कि इसको भी मैं थोड़ा सा आज एक्सप्लेन कर दूं। काफी सारे मैसेजेस थे इस हवाले से, तो उसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। सिंबल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांस के अंदर 47% है। अब ये देखिए कि सिलसिला जो एडवांस का है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहरहाल 300 पॉइंट्स पड़े जरूर हैं, लेकिन अभी भी जो एडवांस है वो 50% क्रॉस नहीं किया। अब आपने करना क्या है यहाँ पर कि आपने सिर्फ इंडेक्स को देख के खुश नहीं होना, आपने अपने शेयर को देखना है और उस शेयर को इंडेक्स के साथ कंपेयर करके देखना है कि इंडेक्स किस तरफ जा रहा है और आपका शेयर किस तरफ जा रहा है। दोनों में अगर तो मुमासलत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों में मुमासलत नहीं है, मुमासलत से क्या मुराद है, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात करते चलें। आपको याद होगा कि 9th-10th में और साइंस में आप लोग पढ़ा करते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, और इनवर्सली का क्या मतलब होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होती है। तो अगर तो इंडेक्स के बढ़ने के साथ साथ आपका शेयर भी बढ़ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो शेयर नहीं बढ़ रहा तो उसके ऊपर गौर फरमाने की जरूरत है कि आया कि कोई खास रीजन है जिसकी वजह से नहीं बढ़ रहा, या उसका इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है। और अगर ये चीजें बिल्कुल ठीक नजर आती हैं और वो अपने इंडेक्स के साथ नहीं चल रहा, तो फिर मेरा ख्याल है उसमें से इधर उधर होने की तैयारी फरमाई जाए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं समरी को। आज समरी डिस्कस कर ही लेते हैं। 159 डिक्लाइन में है, 218 कंपनीज जो हैं वो अपसाइड पर हैं। ऑटोमोबाइल असेंबलर जो हैं वो अभी भी को खास नहीं चले। साजगार है, गाड़ियां, गंधारे दोनों भाई चले हैं और अच्छे चले हैं। तकरीबन 6 रुपए का इजाफा बड़े गंधारे में और 3 रुपए का छोटे गंधारे में है। अच्छा इजाफा है। एटलस होंडा में से निकले हैं 5 रुपए। मेरा ख्याल है जिनके पास है वो भी होल्ड रखें। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो माशाल्लाह सवाए बैटरीज के सब में ही अच्छा खासा इजाफा है, बेहतरीन इजाफा इसको कहा जा सकता है। पैंथर के अंदर भी कुछ पड़े, लोड्स के अंदर, जनरल टायर के अंदर, बलोचिस्तान व्हील के अंदर तकरीबन 6 रुपए। अच्छा, बहुत अच्छा इजाफा है जी। एंजॉय करें जी।
जनरल टायर वाले भी थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा काम। केबल्स की बात करें तो वेव्स नीचे ही नीचे जा रहा है। अब जिनके पास वेव्स मौजूद है, अगर उनकी बाइंग 25 रुपए से ऊपर की है तो 23 रुपए पर वो इसको एवरेज कीजिएगा, और अगर किसी ने नई एंट्री बनानी है तो वो भी 23 रुपए पर बना सकता है। आगे चलें जी। सीमेंट सेक्टर, माशाल्लाह सीमेंट जो है ये मास वाई सेफ मिक्स फ्लाइंग, ये दो सिर्फ रेड में नजर आ रहे हैं, बाकी सब के अंदर बेहतरीन इजाफा है। और आपको याद होगा कि मैंने एक बात कही थी कि अब सारे शेयर, आपको याद होगा कि लास्ट जुमेरात वाली वीडियो के अंदर हमने समरी डिस्कस नहीं की थी। उसकी क्या रीजन थी कि सारे शेयर्स ही अच्छी प्राइस पर थे, बाइंग लेवल पर थे। अब वहां पर आप किसको पकड़ें और किसको छोड़ें, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी कुछ चीजें बाइंग प्राइस पर हैं, लेकिन अगर सीमेंट सेक्टर में आपकी एंट्री एक दिन पहले की है, जुमेरात की है या बुध की है, तो आप थोड़ा सा हौसला फरमाइए, थोड़ा सा होल्ड रखिए और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग जरूर फरमाइएगा। डीजी खान के अंदर बहुत अच्छा इजाफा है, ये हमारी रिकमेंडेशन में था। अटक सीमेंट में है, को खास इजाफा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हमारी रिकमेंडेशन में था। डीजी खान था, अटक था, एफसीसीएल भी था मेरा ख्याल है, लकी हमने नहीं किया, मैपल लीफ भी था शायद, लेकिन मुझे पूरी तरह याद नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी रिकवरी है, और अब आप में से जितने लोगों के पास ये है वो इसका प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस चीज़ को लेकर बैठे रहें कि डीजी खान जब 125 पे पहुंचेगा तो हमने बेचना है, ऐसी कोई बात नहीं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल के हालात थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं सीमेंट के निस्बत। जारी सी बात है, उससे पहले इसके अंदर अच्छी खासी बढ़ोतरी थी। बर्जर शर्जर जो है इसने 2-3 ऊपर के कैप लगाए थे, अब मेरा ख्याल है शायद को 2 नीचे के लग गए हैं, तो अभी इससे थोड़ा परहेज ही फरमाएं आप। आगे चलें जी। डेस्कॉन 24 रुपए पर बुरा नहीं है, लेकिन ये वो लोग खरीदे जिन्होंने थोड़ा सा स्लो चलना है। फास्ट चलने वाले लोगों के लिए ये शेयर नहीं है। ईपीसीएल बिल्कुल ठीक है, कोई इतना ज्यादा नीचे नहीं है क्योंकि ये एक्स हो चुका है। लोटेक केमिकल भी ठीक है। आगे चलें जी। कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स के अंदर भी अच्छी इंप्रूवमेंट है। मिजान बैंक तो बहरहाल अपर कैप हुआ अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक्स होने के बाद जब कोई चीज अपर कैप हो तो वो बहुत अच्छी रिकवरी, बहुत अच्छा बाउंस बैक होता है, इसको हमेशा कंसीडर किया करें। आगे चलते हैं जी। इंजीनियरिंग सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर में इतना आपको बाउंस बैक नजर नहीं आ रहा जितना कि सीमेंट सेक्टर में है। उसकी एक रीजन ये है कि जिस वक्त मार्केट प्रेशर में थी, सेलिंग प्रेशर था, तो इंजीनियरिंग सेक्टर जो है ये फिर भी थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू सीमेंट सेक्टर के। तो चीजें ज्यादा बाउंस बैक वही करती हैं जो नीचे जा चुकी हों, जो अपने किसी लेवल पर खड़ी हों, उन वो मजीद नीचे नहीं जाती और उनका बाउंस बैक भी इतना ज्यादा नहीं होता। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो आगे चलें जी। फूड एंड पर्सनल केयर, फूड में प्रेमा जो है ये हुआ पर कैप। इसके अलावा मेटको के अब नीचे नीचे जाने की बारी है। आपको याद है मेटको जो है ये तकरीबन कोई 19-20 रुपए से उठा हुआ शेयर है, बल्कि शायद मेरा ख्याल है जिस वक्त मैंने इसके ऊपर कोई थोड़ी स्टडीज की थी उस वक्त ये 23 रुपए का था। लेकिन मैंने 12 के बहरहाल इसको देखा था, मुझे कोई इसकी समझ नहीं आई कि यार ये इसको ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर आज एक और बात आपसे आपके साथ करता चलूं। देखिए, आपको बहुत सारे शेयर्स ऐसे नजर आ रहे होंगे कि एक शेयर जो है उसकी ईपीएस 1 रुपए है और वो ठक 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 ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जबकि उसी सेक्टर का दूसरा शेयर उसी लेवल का जिसमें जिसकी ईपीएस भी 1 रुपया है वो ऊपर नहीं जा रहा होता। तो इन दोनों के अंदर जो है वो बायर्स का जो इंटरेस्ट है ये बहुत मैटर करता है। तो इसलिए जिस वक्त आप किसी चीज को बाय करें तो इस चीज को मलहूजे खातर जरूर रखा करें कि आया कि ये किसी ब्लू आई का शेयर है। देखिए, एक चीज होती है ब्लू चिप, एक चीज होती है ब्लू आई।
ये दो चीजें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ब्लू चिप का मतलब ये होता है जो फंडामेंटली मजबूत शेयर्स होते हैं, जिन्होंने आपको प्रॉफिट आपके साथ शेयरिंग करनी होती है, और ब्लू आई क्या होती हैं, जो लोगों को अच्छे लगते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। किसी का अच्छा होना और किसी का अच्छा लगना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो इसलिए ये बायर का इंटरेस्ट भी होता है, जिसकी वजह से दो एक जैसे शेयर में से एक चलता है और दूसरा नहीं चलता। नेशनल फूड मजीद नीचे आ गया 1 रुपए, चलो अच्छी बात है। ये मैंने उस दिन इसीलिए बड़े गौरव खौस के साथ ये बात की थी कि भाई इसको कोई बंदा ये ना समझे कि ये हमारी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग की कॉल है। आपने जो भी डिसीजन करना है वो अपनी मर्जी से करना है। ग्लास एंड सिरेमिक्स की बात करें तो तारिक ग्लास में अच्छी अच्छी जो है वो अपवर्ड मूव है, बाकियों का कुछ नहीं कहा जा सकता। इंश्योरेंस को भी छोड़ें, इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, दाऊद इक्विटीज एक बार फिर ऊपर है, वेरी गुड। कल इंशाल्लाह जो है ना वो कोशिश करेंगे कि अगर टाइम लगा ना तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से ये जो 2-3 शेयर्स बहुत ऊपर निकल गए हैं ना, जिसमें दाऊद इक्विटीज है और दूसरा कौन सा था, नहीं एस्कॉर्ट नहीं, एक तो दाऊद इक्विटीज है और दूसरा एक और भी था यार, हाँ ये EFG हार्मस जो है, ये भी 20 18 19 20 रुपए का शेयर था, ये 32-33 रुपए पे चला गया। इनमें से किसी एक का जो है ना वो देखने की कोशिश करेंगे क्या इसमें से कौन सी सोने की ऐसी कान निकल आई है कि जिसकी वजह से ये चीजें ऊपर जा रही हैं। लेदर एंड टैनरीज की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्रीज जो है बहरहाल अभी भी बुरे लेवल पर नहीं है। मिसलेनियस की बात करें, बादशाह 15 रुपए मजीद नीचे है। देखिए बादशाह का जो शेयर है ना ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, आगे आप लोग खुद समझदार हैं, मैं मजीद इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। शिफा जो है ये 9 रुपए का इजाफा है। यार शिफा जब भी मैंने खरीदा ना, ये जब भी रिकमेंड किया, बड़ा अच्छा शेयर है, लेकिन अगर अच्छी प्राइस पर खरीदा हो तो हमारी बहरहाल रिकमेंडेशन में अक्सर ये शेयर होता है जिस वक्त हम इसको समझते हैं कि ये अच्छे लेवल पर है। मुदारबाज को छोड़ दें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छा इजाफा, माड़ी पेट्रोलियम में, पाकिस्तान ऑयल फील्ड में भी थोड़ा इजाफा है, लेकिन PPL अभी भी नेगेटिव है। देखिए अगर आपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करना है तो इस चीज को अब आप समझ लीजिए कि जब तक गवर्नमेंट के हालात इस तरह से रहेंगे इन शेयर्स ने ऐसे ही चलना है। लिहाजा अगर आप पैनिक वाले बंदे हैं तो आप इसमें से निकल जाइए, लेकिन अगर आप किसी भी शेयर को, अब मैं आज यहाँ पर 2-3 शेयर्स के बारे में बताता चलूं, PPL है, OGDCL है, माड़ी पेट्रोलियम है या ऑयल फील्ड है, चाहे ये चारों के चारों शेयर जो हैं, अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो है ये भी बड़ी मुश्किल होती है। अगर आप इसको कुछ अरसे के लिए चाहते हैं, कुछ साल 2 साल की बात करते हैं, तो फिर ये चीजें बुरे लेवल पर नहीं है। आगे चलते हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो सबका ही अच्छा है, शेल भी अच्छे लेवल पर है, हाईटेक लुब्रिकेंट ने अच्छा बाउंस बैक दिया है, PSO में भी कोई खास तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। पेपर एंड बोर्ड को छोड़ दें, फार्मास्यूटिकल, सर्ल सर्ल 53 पैसे का इजाफा है। गैलेक्सो बड़े में से निकले हैं 5 रुपए। AGP के अंदर माशाल्लाह से एक अपर कैप लगा था, फिर लो का लगा, अब एक और फिर अपर कैप लगा। देखिए कुछ चीजें जो है ना वो अपने समझ लें कि उनकी जो फेयर प्राइस होती है ना उसमें से ऊपर निकल जाती हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि AGP जो है जब ये 120 125 से ऊपर निकल जाए तो फिर इधर उधर होने की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद चाहे ये 400 रुपए का हो जाए, इट डजेंट मैटर। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी भी बहरहाल इसको कुछ थोड़े धक्के की ज़रूरत है, और जिस दिन इसको धक्का लगा ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर आपने स्विचिंग ओवर करनी है, किसी बढ़ते हुए सेक्टर में से निकलना है और किसी ऐसे सेक्टर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो ऑयल एंड गैस का है, इसलिए ये उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा नथी है, क्योंकि गवर्नमेंट के
ज़ेरे असर इसमें भी बड़े मामलात हैं, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन कीजिएगा। रिफाइनरीज की परफॉर्मेंस अच्छी रही, छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो होना था सो हो चुका, बस यार और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। देखिए कैंडल की जो सूरत हाल है, 2 दिन की जो मुसलसल बनती हुई अच्छी कैंडल्स हैं, मोमेंटम भी अच्छा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, बढ़ोतरी भी बहुत अच्छी है, इसको मार्केट का बाउंस बैक भी है, कैंडल भी कमाल है। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद क्या मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है? तो मेरी तरफ से ये जवाब है कि नहीं, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ। मार्केट अगर 47,600 के ऊपर जाती है तो फिर उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि यस, मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है या हो चुका है। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए, अगर मुझे यहां पर कोई चीज मिल गई, अम, ये अगर यहां पर कैंडल बनती है, जहां पर ये मैंने ग्रीन कलर का निशान लगाया है, तीर का निशान लगाया, अगर यहां पर ये कैंडल बनती है इस जगह पर, तो फिर अगर आप मेरी राय देंगे तो मेरी राय में फिर चीजें जो है वो पॉजिटिव होंगी। लेकिन अगर उससे पहले है तो फिर मार्केट स्टिल जो है वो अभी नेगेटिव में है। दूसरी चीज ये है कि अब एक चीज जिसको जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि चीजें जो है वो लोअर लोअर्स और हायर हाइज किस तरफ से बनती हैं, ये आप जरा थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये एक लेवल है जहां पर ये मैंने तीर का निशान लगाया है, दूसरा ये लेवल है। आज का थोड़ा सा बड़े आराम से और ठंडे तरीके से समझने की चीजें हैं। ये देखिए, अब ये तीन जो है ये मैंने तीर के निशान लगाए हैं, पहले दो, उसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो शायद आपको ये देखने को मिलेगा कि ये तीनों के तीनों जो है वो अपनी एक लाइन में थे। लेकिन अब की बार का जो निशान है वो पिछले निशान की निस्बत थोड़ा नीचे है। इसका मतलब यह है कि ये बना, ये लो था और ये अगला मजीद लो बना जो कि उससे भी नीचे था, इसको कहते हैं लोअर लोज, राइट। अब अगर मार्केट जो है जहां से इसने मार्केट ने रिवर्सल लिया है, बाउंस बैक लिया है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, 47,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और मैंने ये कहा था कि मेरी तरफ से जो राय है वो ये है कि 47,000 पर जाए तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और मेरी तरफ से जो मेरे साथ दोस्त अहबाब काम करते हैं उनको ये रेकमेंडेशन थी कि आप 25% अपना माल बेच दें। और इस वक्त अगर आप हमसे पूछें कि क्या हम बाइंग साइड पर हैं, नो, हम इस वक्त सेलिंग साइड पर हैं। बाइंग हमारी जो थी वो जुमेरात वाले दिन हमने जो करनी थी वो हमने कर ली थी। अब अगर मार्केट जो है वो 47,600 पर जाती है तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? वहां पर हमारी तरफ से मजीद रेकमेंडेशन होगी कि आप मजीद 25% अपना माल बेच दें। अब जब उसके ऊपर जाएगी तो फिर देखेंगे। देखिए मार्केट की हर मूव के साथ साथ आपको बाइंग और सेलिंग की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो दोस्त अब हमारे साथ काम करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ के इंडिविजुअल शेयर्स के बारे में उनको गाइड किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ हम जो इंडेक्स के जो मूवमेंट है उसको भी कंसीडर करते हुए उसमें साथ साथ इंडेक्स को भी कैलकुलेट करते हैं और इंडेक्स के बारे में भी बताते हैं कि भाई शेयर जाए तो फिर आपने क्या करना है और इंडेक्स की मूवमेंट हो तो फिर आपने क्या करना है। क्योंकि बाज औकात शेयर की मूवमेंट अच्छी होती है, इंडेक्स की मूवमेंट अच्छी नहीं होती, और इंडेक्स की मूवमेंट अच्छी ना होने की वजह से उसका आपके शेयर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये चीजें बड़ी कंसिडरेबल होती हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि ये एक लो जो मार्केट ने बनाया था उसके बाद मार्केट ने ये दूसरा लो बनाया है। अब अगर मार्केट जो है अपने इस पिछले हाई को तोड़ देती है तो फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि मार्केट जो है ये जहां पर मैंने ग्रीन का निशान लगाया है यहां पर जाने के बाद अगर मार्केट जो है
यहां से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये होगा मेरी राय के अंदर कि इसके बाद मार्केट को जो अपना ये वाला लो है इसको भी तोड़ना होगा और मार्केट को मजीद नीचे जाना होगा। ये कुछ चीजें होती हैं जिसको हम हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, ये हम इसको ये जो मूवमेंट बनती है ये इस तरह से होती है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने एक बार पहले भी इस पे बात की थी, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त करेंगे। तो आपने क्या करना है, क्या करना है, क्या मतलब है वो तो आपने करना है। मेरी मेरी हमारी क्या इसमें पॉलिसी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि 47,600 पर हम बेचेंगे माल, उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के मूड में होगी, और एक बार फिर बताऊं कि अगर मार्केट 47,600 के ऊपर अच्छे मोमेंटम के साथ जाती है तो फिर देर इज ए चांसेस कि मार्केट अगेन 48,000 को टच करे। लेकिन अभी भी मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि मार्केट का 48,000 की तरफ जाना उसको अभी आप कंसीडर मत करें। हमारी प्लानिंग अभी फिलहाल सिर्फ 47,600 तक की है। हम हमेशा छोटे छोटे से टारगेट बनाकर चलते हैं, जब वो अचीव हो जाते हैं तो फिर हम उसके बाद अपनी नई राय कायम करते हैं। मार्केट जो है वो हमेशा इफ और बट के साथ चलती है। आपके तमाम फैसले भी इफ और बट के साथ होंगे तो आपको डिसीजन करने में आसानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।